राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, शनि महाराज की कृपा, कैरियर में ग्रोथ, सफलता पाने का सही वक्त। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा छोटा उपाय बताते रहता हूं, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो उपाय जानते रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप अपना डिटेल इसी वीडियो में भेजें। हर प्रश्न का मैं कुंडली देख करके जवाब दूंगा, उपाय बताऊंगा। आप एक प्रश्न भेजिएगा, आपसे एक पैसा मुझे नहीं चाहिए। संपूर्ण जानकारी, मीन राशि, शनि महाराज की कृपा आप पर हो गई है। शनि महाराज की कृपा आप पर हो गई है। 29 जून 2024 से शनि महाराज जब वक्री हुए, तभी से यह कृपा उनकी आप पर बरस रही है और यह कृपा रहेगी 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक शनि महाराज, शनिदेव वक्री रहेंगे। आपके 12वें घर में यहां पे शनि महाराज वक्री हुए हैं स्व राशि के, और जब यहां पे वक्री हो गए तो एक घर पहले आपके एकादश भाव को एक्टिव कर दिए। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारे सपने साकार करने का है, और 12वां घर खर्च का है, दान पुण्य का है। तो शनि महाराज जब वहां पर वक्री हुए आपके 12वें घर में, तो बहुतों को बहुत लाभ हुआ, बहुत लोग बहुत कुछ पा गए, लेकिन हमें नहीं मिला। हम उनकी कृपा को नहीं पाए, हम उनकी कृपा से वंचित रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमसे कुछ चूक हुई, हमसे ही भूल हुई कि हम वह कृपा नहीं पाए, वह कृपा हम नहीं पा रहे हैं, और बहुत लोग वह चूक नहीं किए तो वह कृपा वो पा गए। वही चूक हमें अब सुधारना है। वही चूक हम यदि सुधार लेते हैं तो यह बचा हुआ जो समय है हमें लाभ दे देंगे शनि महाराज। वह चूक क्या हुई हमसे कि शनि महाराज आपके 12वें घर में यहां पे जब वक्री हुए तो आपके इस घर को एक्टिव कर दिए। जब आपके इस घर को एक्टिव कर दिए तो आपका लाभ बढ़ा, आपका लाभ बढ़ा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। तो जब इच्छा की पूर्ति होगी तो यह घर आपकी इच्छा की पूर्ति का है। तो इच्छा की पूर्ति, आपने कोशिश नहीं किया, कोई काम, कोई सपना आपका था जो अधूरा था, आपने उसे छोड़ दिया, फिर आप प्रयास नहीं किए। यही वह समय था जब आपको प्रयास करना था। आप थक गए, आप छोड़ दिए, इच्छा पूर्ति के घर को एक्टिव किए हैं। तो जब हम शनि महाराज के हिसाब का काम करेंगे, शनि महाराज के लिए काम करेंगे, शनि महाराज के पक्ष का काम करेंगे, तो हमें लाभ होगा। तो जब हमें लाभ होगा तो हमें फायदा होगा। तो फायदा कैसे होगा? फायदा इसीलिए होगा कि हमारी जो इच्छा की पूर्ति थी, जो हमारी इच्छा थी, इच्छा हम अपनी पूरी नहीं कर पाए तो हम परेशान थे, तो वह काम छोड़ दिए। तो जब उस काम को हम छोड़ दिए तो हम दुखी रहने लगे। तो यही वह समय होगा जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, हम कोशिश करें और ताकत लगा दें, और ताकत लगा दें, और ताकत लगा देंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी। यही वो शनि महाराज कर रहे हैं। जो लोग अपने पुराने काम पर
जो उनका सपना था उसी पे लग गए, वही करने लगे, तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई, उनकी इच्छा पूरी हुई। फिर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 सातवें घर पर। सातवां घर रोग का होता है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है। तो इससे जुड़ा हमने कोई काम किया या नहीं किया, यह भी हमें सोचना होगा। शत्रु हमसे दूर भागेंगे, हमारा ऋण जो है वह ऋण से हम मुक्त होंगे। तो क्या हमने ऋण मुक्त करने का कोई उपाय किया? क्या हम ऋण से निकलना चाहे? और यही घर होता है नौकरी का, जॉब का। तो क्या हमने कोशिश करी? तो उस हिसाब से हमने काम नहीं किया। यही वह समय था जब हमें काम करना था, हम ऋण से निकल जाते। कोर्ट कचहरी के मुकदमे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमे से हमें छुटकारा मिलता यदि हम इस समय प्रयास किए होते। तो शायद हमने प्रयास नहीं किया, और जो लोग प्रयास किए वो लोग सफलता को पाए, उनके कोर्ट कचहरी से मुक्ति हो गई। तो अभी समय है, अभी आप कोशिश करेंगे तो आप कोर्ट कचहरी से मुक्ति पा जाएंगे। यही वह समय है जब आप नौकरी के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा उपाय करेंगे तो आप पा जाएंगे। शनि महाराज की खूब आराधना करना है और हनुमान जी का खूब पूजा पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, छोड़ना नहीं है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। एकादश भाव कामना पूर्ति का भी होता है। हमारी कामना जो थी वह कहीं अधूरी तो नहीं रह गई, वह हमने छोड़ तो नहीं दिया, तो वह अधूरापन ही हमें निराशा दे रही है। तो उस अधूरापन को हमें ही पूरा करना है। शनि महाराज चूंकि एक्टिव कर दिए हैं एकादश भाव को, तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपको भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा, आपके कामना की पूर्ति होगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यही एकादश भाव हमारे बड़े भाई का होता है। हो सकता है हमने कोई कमिटमेंट किया हो, वह कमिटमेंट हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमारी कामना पूरी नहीं हुई। तो उस कमिटमेंट को याद करिए, उस कमिटमेंट को पूरा करिए। आपका कोई संकल्प था, जिस संकल्प को आपने पूरा नहीं कर पाया, कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप वह संकल्प पूरा करेंगे। यही वह समय होगा जब हमारे खर्चे बढ़े हुए हैं, बढ़े रहेंगे, क्योंकि आय भी बढ़ा हुआ है। तो हमारा मन, दिल, दिमाग लगाना है इस पर कि कहाँ जरूरत है, कहाँ उचित है, वहीं पे खर्च को करें। एकाएक यदि कोई खर्च आ गया उसे तो आप नहीं रोक सकते हैं, किंतु जो खर्च रोक सकते हैं उस पर तो कंट्रोल करें। यही वह समय है जब आप धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा लेंगे। तो शनि महाराज के इन संकेतों को ध्यान देंगे, समझेंगे, तो आप लाभ को पाएंगे। कहने का मतलब यह होता है कि जिस घर पे शनि महाराज की दृष्टि है, जिस घर को एक्टिव कर रहे हैं, उस घर से संबंधित कार्य को हमें करना है। उस घर को हम काम करके एक्टिव कर देंगे तो शनि महाराज हमें लाभ पर लाभ, फायदे पर फायदा देंगे। अब जैसे एकादश भाव एक्टिव हो गया, तो एकादश भाव से अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छा थी उसे आप लग जाइए, अपने सपने के पीछे लग जाइए, आपको मंजिल मिलेगी। 12वां घर शनि महाराज का है, उस घर को एक्टिव करें तो उस घर के हिसाब से काम करेंगे, खर्चे पर नियंत्रण करेंगे, अच्छे जगह पे धन को खर्च करेंगे, धन को गरीबों में बांटेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। उनकी दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रहे, छठवां घर रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, नौकरी का है, तो उससे जुड़ा कोई काम करेंगे तो आपको शनि महाराज लाभ देंगे। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक आप जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार को और मंगलवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा।
आप अपना समय, दिन, तारीख भेजिए। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, एक प्रश्न भेजिएगा, आपको मैं उसका जवाब दूंगा। जय श्री राधे।